जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की आखिरी सूची जारी। सुल्तानपुर और गोरखपुर से नए प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर और गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर जहाँ आप सभी लोगों को पता है कि एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए और लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जनता से जो वोट मांग रहे हैं वो लगातार अपने जो उन्होंने विकास कार्य किया उस विकास कार्य के ही आधार पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांग भी रहे और लगातार धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी बहुत ही धुआंधार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने आज कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में जो 62 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 59 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पर हम आज बात करेंगे सुल्तानपुर और गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर जो अभी वर्तमान समय में जो स्थितियां बनी हुई हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद पर भरोसा जताया गया। भरोसा जताने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को लोकसभा का टिकट दे दिया। उसके बाद भीम निषाद जी ने वहाँ पर अपना चुनावी जनसभा चुनावी संपर्क शुरू किया और लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे थे। जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे थे और बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए थे भीम निषाद जी, जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से, क्योंकि निषाद बाहुल ये सीट है, यहाँ से भी अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद इनका थोड़ा विरोध हुआ। विरोध होने के साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में आ जाने के बाद अखिलेश यादव जी ने अपना फैसला बदला और फैसला बदलने के साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के पूर्व में गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके रामभुआल निषाद जी को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे। लगातार जो रामभुआल निषाद जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में शामिल हो रहे हैं और वहीं पर सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर मजबूती के साथ अपनी जीतने के लिए जनसंपर्क और लोगों से मिल रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप सभी लोग देख भी रहे हैं। तो धुआंधार तरीके से सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर रामभुआल निषाद जी अपना तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में जनता के साथ शामिल हो रहे हैं रामभुआल निषाद जी। वहीं पर कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं और विरोध करने के साथ ही साथ वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ से भीम निषाद जी को पुनः प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग भी की जा रही, क्योंकि भीम निषाद जी वहाँ पर लगभग 1 से सवा महीने उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी कर दिया था, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद को दूसरी सूची में ही लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। फिर बाद में भीम निषाद का टिकट काट कर रामभुआल निषाद को सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। लेकिन फिलहाल लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार वहीं पर रामभुआल निषाद जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए लगातार मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं रामभुआल निषाद जी। वहीं पर हम बात करेंगे जो दूसरी लोकसभा सीट है वो है गोरखपुर की लोकसभा सीट, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा काजल निषाद को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया था। काजल निषाद जी तेज तर्रार महिला नेत्री होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की पहली सूची में ही गोरखपुर से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। वहाँ पर ये लगातार धुआंधार तरीके से तूफानी प्रचार कर रही थी और लगातार लोगों के बीच में पहुँच रही थी, लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही थी और जनता के सुख और दुख में भी काजल निषाद जी लगातार शामिल भी हो रही थी। गोरखपुर की लोकसभा सीट से फिर अचानक इन्हें जो हार्ट अटैक की जो आया उसके बाद इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और ऐसी स्थिति में फिर यहाँ से सपा में नए प्रत्याशी की भी मांग उठने लगी, क्योंकि काजल निषाद जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हो गई थी वो। उसके बाद यहाँ से समाजवादी पार्टी में नए प्रत्याशियों की मांग उठी, लेकिन पुनः
जो काजल निषाद जी है उन्होंने 20 अप्रैल से उनका स्वास्थ्य पूरा सही होगा। 20 अप्रैल से उन्होंने तूफानी जनसंपर्क शुरू कर दिया और लगातार धुआंधार तरीके से वो यहाँ से चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर जहाँ पर काजल निषाद जी गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घोषित की गई हैं, तो लगातार काजल निषाद जी धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार कर रही हैं। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से काजल निषाद जी का टिकट काट कर किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। अब ये देखना होगा आगामी समय में क्या काजल निषाद जी का जो गोरखपुर से जो उन्हें टिकट मिला है उसमें कोई बदलाव होता है या फिर गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही। तो ये भी आगामी समय में हमें देखने की बात होगी। लेकिन लगातार काजल निषाद जी धुआंधार तरीके से गोरखपुर की लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, लोगों की समस्याओं को, लोगों के सुख दुख को भी सुन रही है। और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है जहां से योगी आदित्यनाथ जी भी कभी सांसद हुआ करते थे, वहाँ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रवि किशन जी उनसे बराबर टक्कर दे रही हैं, लगातार धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार कर रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या इन दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के नए प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना चाहिए या फिर इन्हीं प्रत्याशियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहिए? आप सभी लोगों की क्या राय? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब आगामी समय में ये देखना होगा कि सुल्तानपुर और गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव जी क्या कोई नया फैसला लेते हैं या फिर किसी नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे या फिर इन्हीं उम्मीदवारों के साथ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ने जा रहे हैं। तो ये आगामी समय में हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए काजल निषाद जी और रामभुआल निषाद ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं।